Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine. Dear viewers, today we will start unit number 2 of General Science Class 8. आज हम लोग क्लास 8 का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन. अब व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है विरासत या वर्षा एंड वेरिएशन का मतलब है तब्दीली या तगय्युर. डियर व्यूअर्स, ये इस लेसन को हम लोग दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस हेरिडिटी और वो सारे टर्म्स जिनका ताल्लुक विरासत के साथ है. एंड नेक्स्ट टॉपिक में इन माय नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आई विल डिस्कस वेरिएशन. सबसे पहले आता है कि व्हाट इज हेरिडिटी? द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जेनेटिक मटेरियल्स. और वो क्या होता है? जीन्स. जब वालिदैन से अपने बच्चों में खसूसियात वो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं या फॉर एग्जांपल मुंतकिल होते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी. अब ये किस जरिए से होता है? फॉर एग्जांपल ये सोर्स क्या है जब ये खसूसियात को पेरेंट्स से बच्चों में ले जाता है? दीज सोर्स आर कॉल्ड जीन्स. डियर व्यूअर्स, ओके. अब ट्रेड्स में क्या आते हैं? ट्रेड्स का मतलब है खसूसियात. उसमें हेयर कलर, आई कलर, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, हाइट, दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रेड्स. डियर व्यूअर्स, इसी सबक में यहाँ पर एक और दो टर्म्स आ जाते हैं, जीन्स एंड जीनोम. व्हाट आर जीन्स? द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कोड फॉर ट्रेड्स. ये वही द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसको बोलते हैं जीन्स. डियर व्यूअर्स, जीन्स क्या है? डीएनए के थोड़े छोटे छोटे हिस्से होते हैं. ये क्या करते हैं? दे कोड फॉर द ट्रेड्स. मतलब जितने भी खसूसियात होते हैं, अभी देखिए हर खसूसियात के लिए अलग अलग एक जीन होता है. आई कलर के लिए अलग जीन हो गया, फॉर एग्जांपल हाथ के लिए अलग जीन हो गया, स्किन के लिए अलग जीन हो गया, ईयर के लिए अलग जीन हो गया. अब हर कैरेक्टर के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक जीन. जीन क्या करता है? हर कैरेक्टर को कोड करता है. व्हाट इज जीनोम? द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. किसी भी जानदार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार में जितने भी जेनेटिक मटेरियल, टोटल जितने भी जीन उसके बॉडी में है, इसके कंप्लीट सेट को बोलते हैं जीनोम. डियर व्यूअर्स, ओके. नेक्स्ट हम हमारे पास आता है कि व्हाट इज क्रोमेटिन? डीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स. क्रोमेटिन जब ये क्या है? ये प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द डीएनए है. ये इसका फंक्शन क्या है? डियर व्यूअर्स, सेल डिवीजन, जो हम लोग अभी तक किया नहीं है, लेकिन क्लास 9 के चैप्टर में इंशाल्लाह जब ये लेसन खत्म हो जाए देन आई विल उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा. सेल डिवीजन के सेल किस तरह तकसीम होता है, उसमें क्रोमेटिन का एक बहुत ही अहम रोल होता है. ये क्रोमेटिन क्या है? जब ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं, तो फिर इसके नतीजे में क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. यानी क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन. ओके, यानी क्रोमोसोम की जो बुनियादी हालत है, जो उसकी शुरुआत वाली स्टेज में होता है, वो इस शक्ल में होता है क्रोमेटिन. और ये थ्रेड लाइक यानी तार की शक्ल में होता है. ओके, क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन द शेप ऑफ अ थ्रेड. अब आते हैं डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म है कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल. व्हाट इज डीएनए? डियर व्यूअर्स, कि डीएनए एक विरासती एक मवाद या मटेरियल का काम करता है. सबसे पहले आते हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एक एब्रिविएशन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये एक किस्म का एसिड है, एक केमिकल है जो कहाँ पर मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इट इज स्टोर्ड इन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में ये स्टोर करता है. डीएनए का काम क्या है? डीएनए में वो जीन्स होते हैं जो जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं कि वो मुख्तलिफ ट्रेड्स को कैरी करें. डियर व्यूअर्स, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो वो उन ट्रेड्स को ले जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब उन ट्रेड्स में क्या होता है? उस पर्सन की हाइट, उसकी आई कलर, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, ये सारे किस में आते हैं? दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए. यहां तक तो हो गया डियर व्यूअर्स डीएनए. अब हेरिडिटी यानी विरासत वाली सबक का सबसे जो मेन टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा. क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो किससे बना हुआ है? डीएनए प्लस प्रोटीन. वेयर इज इट इज प्रेजेंट? कहां पर मौजूद होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. लेकिन व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ क्रोमोसोम? इस क्रोमोसोम का लफ्जी मतलब क्या है डियर व्यूअर्स? क्रोम का मतलब एक टू लैटिन वर्ड से निकला हुआ है. यहां पर मैं लिखूं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. इट इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स डियर व्यूअर्स. ओके, अब सबसे पहले डियर व्यूअर्स दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है. वन इज कॉल्ड क्रोम, क्रोमा. क्रोमा का मतलब है कलर. सेकंड वर्ड इज सोम यानी सोमा, जिसका मतलब है बॉडी. लिटरल मीनिंग इसका है कलरफुल बॉडी. मीनिंग डेफिनेशन मैंने बता दिया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. डियर व्यूअर्स,
जीन्स की यहाँ पर एक बार फिर बात होती है कि दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये अगर विरासत, अगर पेरेंट्स से या फॉर एग्जांपल वालिदैन से बच्चों में या एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, अगर जीन्स ना हो तो ये ट्रेड्स बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इसीलिए जीन्स को बोलते हैं द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये उन ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, यानी एक कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू ही जीन्स कैरेक्टर को पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब आते हैं डियर व्यूअर्स के व्हाट इज द शेप ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का शेप किस तरह है? क्रोमोसोम मेनली टू शेप्स में पाए जाते हैं। एक वन इज इन द शेप ऑफ एक्स शेप और एक होता है वाई शेप। एक्स शेप जो है ये बिल्कुल इसका अगर मैं बताऊं 90-95% इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स किस चीज से बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिड। आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर डियर व्यूअर्स। दिस इज द शेप ऑफ अ क्रोमोसोम। मेनली क्रोमोसोम एज आई सेड इट इज मेड अप ऑफ एक्स शेप। ये इस तरह एक्स शेप में ज्यादातर पाए जाते हैं। डियर व्यूअर्स, क्रोमोसोम्स के 4 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है इसकी जो एंडिंग है टिप्स, मतलब इस सिरे और इस सिरे को, इसको बोलते हैं टेलोमियर। ये क्या करता है? ये एक खास किस्म का प्रोटीन है जो क्रोमोसोम की एंड्स की हिफाजत करता है। इट प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर आते हैं डियर व्यूअर्स क्रोमोसोम के दरमियान ये क्या है? ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डीएनए। मैंने पहले भी कहा था कि डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होता रहता है डियर व्यूअर्स, ओके। फिर क्रोमोसोम जो 2 हैंड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अभी देखिए ये जो 2 फिंगर्स है ये एक क्रोमोसोम बन गया। अब एक फिंगर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड। यानी क्रोमोसोम के 1 पार्ट को इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। जहां पर ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिल जाते हैं, द प्लेस वेयर दीज 2 क्रोमेटिड्स कंबाइन, दैट प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल दरमियान में, इस पोजीशन को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये तो हो गया क्रोमोसोम का शेप। कहते हैं कि सॉरी एक चीज मैं भूल गया कि जितने भी मैंने कहा था कि क्रोमोसोम जो है दे आर प्रेजेंट इन एक्स शेप इन मेजॉरिटी। ज्यादातर ये एक्स शेप में पाया जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रोमियर। ये जो इनकी लिंकिंग पोजीशन है जो इनको मिलाता है, ज्यादातर क्रोमोसोम्स इसी की वजह से ही दे आर प्रेजेंट इन एक्स शेप। सॉरी। अब डियर व्यूअर्स, क्रोमोसोम के आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि इसके 2 आर्म्स है, यहां से लेकर यहां तक ये इसका शॉर्ट आर्म है और नीचे इसका लॉन्ग आर्म है। सो ये था डियर व्यूअर्स आज का हमारा टॉपिक, न्यू लेसन हेरिडिटी, विरासत के बारे में। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि व्हाट इज हेरिडिटी क्या है, जीन्स के बारे में, डीएनए क्या है, एंड डिटेल्स जो मैंने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा रिमेनिंग पार्ट जो है वेरिएशन। सो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस को लाइक करें, वॉच करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।